72 घंटे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ने प्रोजेक्ट फ्रीडम का ऐलान किया था। ट्रंप की कोशिश हॉर्मूज को खोलना और खुद को विजेता घोषित करना था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप खुद हॉर्मूज के भंवर में फंस गए और नतीजा यह निकला कि अमेरिकी राष्ट्रपति को महज 48 घंटे में प्रोजेक्ट फ्रीडम रोकना पड़ा। इसे दुनिया सुपर पावर के सरेंडर के तौर पर देख रही है। एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि हॉर्मूज और ईरान की भौगोलिक स्थिति ट्रंप के लिए एक ऐसा चक्रव्यूह बन चुकी है जिसे तोड़ना अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए असंभव हो चुका है। ट्रंप ने अपनी पोस्ट में लिखा, ईरानी प्रतिनिधियों के साथ अंतिम समझौते की दिशा में प्रगति हुई है। हमने आपसी सहमति से तय किया है, एक तरफ नाकाबंदी पूरी तरह से लागू रहेगी, वहीं प्रोजेक्ट फ्रीडम को कुछ समय के लिए रोक दिया जाएगा ताकि देखा जा सके कि क्या समझौते को अंतिम रूप देकर उस पर हस्ताक्षर किए जा सकते हैं या नहीं। ईरानी मीडिया रिपोर्ट्स में दावा है कि अमेरिका के 2 व्यापारिक जहाज हॉर्मूज में फंस गए हैं। दावा है कि ये दोनों शिप हॉर्मूज के दक्षिणी तट के पास फंसे हैं, जो ओमान के मुसंदम प्रायद्वीप के पास से होकर गुजर रहे थे। ये वही प्रायद्वीप है जिसके पास से अमेरिका ने नई शिपिंग लेन तैयार की थी। तो सुपर प्राइम टाइम में हमने 24 घंटे पहले आपको बताया था कि अमेरिका ने ओमान के पास से नई शिपिंग लेन तैयार की है, जो मुसंदम प्रायद्वीप के पास से गुजरती है। अब ईरानी दावे को माने तो इसी प्रायद्वीप के पास अमेरिका के 2 व्यापारिक जहाज फंस गए। इन जहाजों को अमेरिकी युद्धपोत रास्ता दिखा रहे थे, तो फिर ऐसा हुआ क्यों, यह भी आपको बताते हैं। दरअसल इसकी वजह मुसंदर प्रायद्वीप के आसपास की भौगोलिक स्थिति है। इसके तटों के आसपास का इलाका हॉर्मूज का सबसे गहरा क्षेत्र है। यहाँ तट के पास पानी की गहराई करीब 650 फीट है। समंदर की इतनी गहराई हॉर्मूज से गुजरने वाली अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग लेन की भी नहीं है। मुसंदर प्रायद्वीप के तट का ज्यादातर हिस्सा ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से घिरा है। इसी रास्ते को अमेरिका ने नई शिपिंग लाइन के लिए तैयार किया था, लेकिन इस इलाके की भौगोलिक स्थिति बेहद जटिल है। तट के ठीक पास समंदर जहां गहरा है, तो वहीं कुछ जगहों पर पानी बेहद ज्यादा उथला है, जिसकी वजह समंदर के अंदर मौजूद बड़ी बड़ी चट्टानों का होना है। कुछ जगहों पर इन चट्टानों की वजह से समंदर की गहराई 25 से 35 मीटर ही रह जाती है, जबकि बड़े जहाजों का निचला हिस्सा करीब 20 मीटर गहरे पानी में रहता है, जिसकी वजह से जहाज यहां फंसने और दुर्घटना होने का डर बना रहता है। इसीलिए इस जल क्षेत्र को हॉर्मूज से गुजरने के लिए प्रमुख रूट के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाता था, लेकिन मजबूरी में अमेरिका ने इसे नई शिपिंग लेन के तौर पर इस्तेमाल किया और अब अंजाम सबके सामने है। ईरान की बेड़ियां काटना अमेरिका के लिए लगभग नामुमकिन हो चुका है। बीते 24 घंटे में ट्रंप ने एक नहीं 2 मोर्चे पर सरेंडर किया है। पहला, ट्रंप ने प्रोजेक्ट फ्रीडम को रोक दिया है। दूसरा, ऑपरेशन एपिक फ्यूरी को अमेरिका खत्म कर चुका है और इसका ऐलान खुद विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने किया। अमेरिका हॉर्मूज के भंवर में फंस चुका है। ईरान की भौगोलिक स्थिति की वजह से वो हॉर्मूज नहीं खुलवा पा रहा है। वॉशिंगटन दबाव में है कि ईरान को समझौते पर सहमत करे, क्योंकि ऐसा नहीं हुआ तो ट्रंप कार्यकाल इतिहास के काले अक्षरों में लिखा जाएगा। तो प्रोजेक्ट फ्रीडम में डोनाल्ड ट्रंप का प्रयास हॉर्मूज में फंसे 1600 से ज्यादा जहाजों को निकालकर खुद को एक हीरो की तरह पेश करना था। यही वजह है कि उन्होंने इस ऑपरेशन में अरब में मौजूद अमेरिकी नौसेना की ताकत का बड़ा हिस्सा झोंक डाला। यूएसएस अब्राहम लिंकन, 16 डिस्ट्रॉयर, 100 से ज्यादा फाइटर जेट और 15,000 सैनिकों को इसमें लगाया गया, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। अमेरिका की माने तो 4 मई को सिर्फ 4 शिप ही गुजर सके, वहीं 5 मई को 2 शिप गुजरे, जबकि 6 मई को डोनाल्ड ट्रंप को प्रोजेक्ट फ्रीडम और नए शिपिंग रूट को बंद करने का ऐलान करना पड़ा। अमेरिका ने नया APKWS वेपन तैयार किया है। ये एक सस्ता लेजर गाइडेड रॉकेट है। इसकी कीमत $40,000 के आसपास है, जो ईरान के सस्ते ड्रोन्स के लिए बनाया गया है। इसे हेलीकॉप्टर, फाइटर जेट या ग्राउंड लॉन्चर से दागा जा सकता है। अमेरिका इन्हें अरब में तैनात कर रहा है।